10 लाख नहीं भाई साहब 30 लाख का लॉस कर बैठा हूँ। आज की वीडियो में बात करूंगा कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी ज़िंदगी को बना दिया का मतलब आप लोग इसका ऑपोजिट सोचो, ठीक है। मैं अभी पॉजिटिव ही बोलता हूँ। अब आप लोग बोलोगे कि कैसा बंदा है, एक तरफ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विरोध कर रहा है और एक तरफ उसी की सिद्धांतों को फॉलो कर रहा है। तो भाई साहब कहीं ना कहीं इसमें मेरी कुछ गलती है और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हो और करते हो तो कहीं ना कहीं मेरी इस बातों को आप समझो, नहीं तो कहीं ना कहीं आप भी एक टाइम पे बर्बाद हो जाओगे और फिर भी आप पछताओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताऊंगा कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या चीज़ को अट्रैक्ट किया था। भाई साहब ये बात है 2022-23 की, जब मैं गुजरात में टाटा मोटर्स में एक जॉब करता था भाई साहब। और वहाँ पे मुझे फ्लिपकार्ट से मैंने एक बुक ऑर्डर किया, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक अभी भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो, किसी को अगर मजाक लग रहा हो मेरे बैकग्राउंड पे आप मत जाओ, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ ना, अब तक 10 लाख नहीं भाई साहब 30 लाख का लॉस कर बैठा हूँ, 30 लाख का और लॉस कर बैठा हूँ भाई साहब। और ये मेरा पुराना घर है, नया घर मेरा बन चुका है, ठीक है। मैं शांति के लिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो हाँ भाई साहब आते हैं पॉइंट पे। तो ये मैंने बुक ऑर्डर किया था लगभग 22 या 23 में, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, 22 या 23 में मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। और उस टाइम मैं टाटा मोटर्स में जॉब कर रहा था। उसके बाद मैंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद इसके सिद्धांतों को मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में स्टार्ट किया। उसके बाद जब मैं इसमें लिखा गया है कि जो चीज़ को आप पाना चाहते हो उसको अपने माइंड में सोचो, फील करो। उसके बाद मैं टाटा मोटर्स में जॉब करने के लिए सुबह जाता था 4 बजे, ठीक है। शिफ्ट होता है भाई साहब, जॉब का टाइमिंग शिफ्ट वाइज होता है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट। अगर मैं ए शिफ्ट में जाता था तो सुबह 4 बजे जाता था। तो कंपनी में एंट्री होता था, उसके बाद लंच वगैरह के बाद, मतलब सुबह का नाश्ता होता था, उसके बाद मैं 5 या 10 मिनट के लिए शांति से कहीं बैठ जाता था और जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करना था उसको मैं फील करता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या चीज़ अट्रैक्ट किया था। मैंने सोचा था कि मेरा एक घर है, बढ़िया सा घर बन चुका है, और उसके बाद मैंने एक बिजनेस किया है। और मैं 2 भाई हूँ, मैं और मेरे से एक छोटा भाई है। मैंने सोचा कि मैंने एक बिज़नेस किया है, दोनों भाई साथ में बिज़नेस को चला रहे हैं और गांव में मेरा एक घर बढ़िया सा बन चुका है। उसके बाद मैंने इस चीज़ों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद लगभग 22-23 के जुलाई माह में मैंने पूरा मतलब इस चीज़ पे जोर दे दिया। उसके बाद मेरा एक दादाजी की प्रॉपर्टी थी जो बहुत पहले से बेचने के लिए रेडी हो रहा था, उस पर बात बेचने के लिए चल रहा था, लेकिन वो बिक नहीं पा रहा था भाई साहब। उसके बाद उस पर एकदम भाई साहब प्रेशर हो गया कि हाँ इसको बेचना है। तो भाई साहब वो लगभग अगस्त में बिक गया। और मैं इधर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पूरा जोर दे रहा हूँ भाई साहब, मैं फील कर रहा हूँ, अट्रैक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अट्रैक्ट किया, वो घर बिक गया और मैं गांव आया घर बनाने के लिए, ठीक है। वो ज़मीन बिक गया दादाजी का। उसके बाद मैं घर आया घर बनाने के लिए, नया वाला घर। तो मैंने नया घर बनाना स्टार्ट किया। और उसके बाद भाई साहब जैसे जैसे ये चीज़ें अट्रैक्ट मैंने जो किया था वो हो रहा था, लेकिन भाई साहब मेरे अंदर का जो लालच है वो बढ़ता गया। आप सोच सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से नहीं, आप भी उस जगह पर होते तो कहीं ना कहीं बढ़ता जाता। मेरे पास आया तकरीबन 12-13 लाख रुपया आया, 13 लाख क्या 15 लाख रुपया मेरे पास आया। आप समझ सकते हो, 15 लाख रुपया मेरे पास आया। उसके बाद मेरे अंदर का लालच बढ़ता गया भाई साहब। मैं ये नहीं सोचा कि 15 लाख रुपया है उसको मैं सही से खर्च करूं, ताकि मैंने अट्रैक्ट किया है कि मुझे बिजनेस करना है, मैं उसको भी कर सकूँ। तो मैंने भाई साहब क्या किया, घर बनाना स्टार्ट कर दिया, 15 लाख उसमें लगा दिया। 15 लाख मैंने घर में लगा दिया। अब कुछ लोग बोलोगे कि 15 लाख में घर में तूने क्यों लगा दिया, तू चुतिया है। भाई साहब मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी है, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, और भी बहुत सारे मैंने किताब पढ़ रखी है। लेकिन भाई साहब जब आपके साथ होना स्टार्ट होता है ना, तो आप समझ नहीं पाते हो। भाई साहब मैंने 15 लाख मुझे मिला था, तो 15 लाख में मेरे चाचा का घर बना 7-8 लाख का, मेरा उसमें घर बना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 15 लाख मुझे मिल गया, तो उनका घर बन गया। उसके बाद मेरा घर बना। और मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि इसमें ऐसे ही मतलब इस हिसाब से चलना है कि मेरे को बिजनेस भी कर लेना है भाई साहब। और मैंने वो नहीं किया, मैंने घर में पैसा लगाया और मैंने इधर उधर से पैसा लेकर भी घर में लगाया। और आज की सिचुएशन ऐसा है कि भाई साहब मेरे ऊपर थोड़ी बहुत मतलब है कर्जा, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो। और मैं निकाल दूँगा, ऐसा नहीं है कर्जा है, लेकिन मैं वो निकाल दूँगा, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ भाई साहब। लेकिन घर जो बना मैंने उसको मतलब जल्दी में, आप समझ रहे हो, मैं घर बन रहा है और सुबह शाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ।
कर रहा हूँ सुबह शाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं जहाँ पे घर बनता मैं वहाँ सुबह जाता हूँ, वहाँ पे मैं महसूस करता कि हाँ ये मुझे चाहिए। अब मेरा लालच इस कदर बढ़ चुका है भाई साहब कि मेरा नया घर सड़क के इस साइड, मान लीजिए ये सड़क है, ये मेन रोड है, तो मेरा नया घर इस तरफ बन रहा है। और मेरे अंदर का लालच देखिए भाई साहब, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ एक और घर को जो इससे तगड़ा घर हो और ये सड़क का इस साइड हो। ये मैंने अट्रैक्शन ये मैं नहीं सोचा कि जो इस तरफ घर बन रहा है उसी को मैं सही से बनवाऊँ, पैसे बचाऊँ और इसका ही डिजाइनिंग है, मतलब सही से सोच के चारों लोग से दिखा के बनाऊँ। तो नहीं, मैं ये घर बनना में इस पर फोकस कुछ नहीं कर रहा हूँ। बस मेरे पापा जी आ रहे हैं जा रहे हैं। मैं बता दूँ कि मेरे पापा जी शराबी हैं, ठीक है, जो है सो बता रहा हूँ। तो वो आते थे जाते थे और मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। इससे मेरे को मतलब नहीं है कि ये घर बन रहा है इसको देखूँ, इसमें कितना पैसा लग रहा है, कहाँ जहाँ 10 ईंटें लगनी चाहिए वहाँ 5 ईंटें लगवाऊँ, इससे मेरे को कुछ मतलब नहीं था। आज देखिए भाई साहब मेरा घर भी बन गया, वो भी सही से नहीं बना है। उसका कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो सही से मिस्त्री लोग ने नहीं किया है और कहीं ना कहीं इसमें मेरी ही गलती है और मेरे पैसे का बहुत नुकसान हो गया है भाई साहब। तो ये चीज़ था, वो मैंने स्टार्ट किया कि हाँ मेरा एक और घर है, मेरे घर के सामने है, वो तगड़ा है, नीचे हॉल है, ऊपर ये है वो है। और उसके बाद मैंने अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया कि भाई साहब मेरे पास बुलेट है। मैंने बुलेट दिवाली के टाइम पे ख़रीद लिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और फिर ऐसा टाइम आया कि भाई साहब मेरे ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा हो गया और मैं टाटा मोटर्स में जॉब करता था, मेरा छोटा भाई भी था। अब ऐसा सिचुएशन आ गया भाई साहब कि मुझे कमाने जाना पड़ रहा है, मेरे भाई को भी कमाने जाना पड़ रहा है, घर भी वहीं पे है और घर में इनकम भी नहीं है। जबकि मैंने अट्रैक्ट क्या किया था, एक मेरा घर हो, बिजनेस हो, बिजनेस में दोनों भाई साथ में जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब घर तो है, पैसे भी मेरे को मिले थे पर्याप्त, लेकिन मैंने क्या किया, अंदर का लालच बढ़ता गया। मैंने उस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाया कि मैंने क्या अट्रैक्ट किया है उसको मैंने करना है नहीं। तो ऐसा हुआ और मेरी आज की लाइफ ऐसी हो गई है भाई साहब कि घर वहीं पे है, 10 लाख तकरीबन 8-10 लाख के रूप घर में लगा दिया। अब मात्र 10 से 15 हज़ार पाने के लिए जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। छोटा भाई भी है, उसको भी जाना पड़ रहा है। मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा। आप समझ सकते हो मेरा सिचुएशन कितना टफ हो गया है, आप समझ सकते हो। तो मैं आपको यही बताऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और आप विश्वास ना करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है। मैं गुजरात में जॉब कर रहा था, मैंने जैसी फीलिंग की थी ना, बिल्कुल मेरे साथ वैसा हो रहा था। गांव पे आया तो मैंने फील किया था कि यहाँ चाचा का लड़का है, घर बन गया है और मैं उसका साइकिल नया खरीदाया है, ठीक है, और मैं उसके पीछे बैठा हूँ और वो चला रहा है। मेरा चाचा का लड़का छोटा है। फिर भाई साहब मैं गुजरात से आया, जब मेरे साथ वैसी घटना हुई ना, सेम घटना हुई भाई साहब। जो घर बना है उसके पास में साइकिल वो छोटा लड़का चला रहा है, नया साइकिल है, मैं पीछे बैठा हूँ। फिर मुझे याद आया कि ये तो मैंने सोच रखा था भाई, सोच रखा था। तो ऐसी चीज़ें भाई, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता हूँ। आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। अगर आप मानते हैं तो चीज़ों को समझिए और अपने साथ ऐसा कभी मत होने दीजिए। अपने ऊपर लालच को कभी हावी मत होने दीजिए और मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। आप मेरे बैकग्राउंड पे मत जाइए भाई साहब। हो सकता है कोई आदमी कितना करके बैठा है और कितना क्या हुआ है उसके साथ आप नहीं जानते। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी मैं नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो